दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है और वो ये है कि एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन is prepared from 2 to 6.6 ग्राम, सॉरी यहाँ पे 222 था, ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल and 200 gram of water. Calculate the molality of solution. ठीक, सबसे पहले तो ये दिया है। दूसरा, if the density of solution is, if the density of solution is 1.072 gram per ml, then what will be the molarity of the solution? The molarity of solution. चलिए देखते हैं तो क्या क्या दिया है। सबसे पहली बात है मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। क्या दिया बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, ये कितना दिया है? ट्रिपल कितना 0.6 ग्राम। मोलर मास एथिलीन ग्लाइकॉल का C2H6O2, ये आ जाएगा बेटा 62 ग्राम। ठीक, और क्या मेंशन है? कितना ग्राम था ये? और 200 ग्राम ऑफ वेस्ट। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट मेंशन है, टू 200 ग्राम। तो फिर मोलारिटी निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए देखते हैं मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा। मोलारिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। (62 × 200). ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आ जाता है 17.95 मोल पर केजी। अच्छा, इसके अलावा जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप? तो D बराबर m/v होता है, तो B बराबर m/d मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन कितना? डेंसिटी। ये हो जाएगा बेटा 422.6 अपॉन 1.072, 394.21 ml। अब यहाँ से निकाल लीजिए मोलारिटी।
तो आ गया 3.59, जो कि मोल, सॉरी ये तो आप मोल हम पहले कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे हम पूरा कर दे रहे हैं। अब आपको निकालना होगा मोलैरिटी, तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको चाहिए मोल। तो मोल यानी कि मास अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये 21 है बेटा, और यहाँ पे 1000 कर दीजिए। तो इतना करने के बाद क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 9.1 मोल पर लीटर। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको, सीधे सीधे है पूरा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। 8वां नंबर, चलिए 9वां देखते हैं। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform. Supposed to be a carcinogen. To be a carcinogen. कैंसर फैलाने वाला एजेंट है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन कितना है बेटा, वाज 15 ppm बाय मास। Express this in percentage by mass. क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। सेकंड है बेटा, डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। डिटरमाइन द मोलालिटी of chloroform in the water sample. तो ppm मीन्स होता है बेटा पार्ट पर मिलियन, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। और ppm बराबर होता है W/W इंटू 10⁻⁶। ये क्या है बेटा, ये है बेटा सॉल्यूट, ये है बेटा सॉल्यूशन नीचे वाला। ये सॉल्यूशन के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए। तो हमको 15 ppm दिया है, ठीक है। 15 ppm ऑलरेडी मेंशन है, 15 ppm हमें दे रखा है बेटा। और वेट बाय वेट, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे और शो कर सकते हैं बेटा, अगर हम लोग ऐसे लिखें 10⁻², ऐसे लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10⁻⁶। तो हमसे ये वाली चीज पूछा गया है जो हमने ब्रैकेट में लिखी है, यानी कि यहाँ से एक चीज ये पता चलता है, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम W/W इंटू 10⁻² निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 10⁻⁴। क्योंकि बेटा ये इस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा अपोजिट साइड। ये हो गया बेटा पहला क्वेश्चन का आंसर आपका। एक्सप्रेस दिस परसेंटेज बाय मास। तो देखिए मैंने ये कर दिया है इसको ऐसे। अच्छा, डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल।
अब मोलारिटी आपको डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल लीजिए सेकंड सॉल्व करते समय। मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मास कितना होगा क्लोरोफॉर्म का। यहां से पता चला सॉल्यूट का मास कितना था जब आप इसको निकाले हैं, तो यहां से पता चलता है बेटा सॉल्यूट का मास जो है वो 15 ग्राम 15 ग्राम है। और मोलर मास कितना होगा क्लोरोफॉर्म का CH3 का, तो आप इसको देखिए कितना होगा। C का 12 होगा, हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का 35.5 यानी कि 119.5, ठीक है। देखिए इतना मास और मोलर मास आया, तो अब इससे मोलारिटी निकालना आपके लिए आसान है। कैसे, चलिए निकालता हूँ। तो मोलारिटी बराबर हो जाएगा मोल जो कि दिया है 15/119.5 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये हुआ बेटा कितना 10⁶ वॉल्यूम, और यहाँ पर 1000, तो ये ml में है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴। कई लोग को ये समझ नहीं आया होगा तो मैं उनको बता दूं। जैसे बेटा यहाँ पर 15 ppm दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 15 ग्राम डिजॉल्व है। कितने में डिजॉल्व है बेटा, 15 ग्राम डिजॉल्व कितने में है 10⁶ ml वाटर में। इसका मतलब बेटा ये होता है। कहीं पे बेटा अगर दिया है 30% वेट बाय वेट दिया है, जिसका मतलब क्या होता है कि 30 ग्राम डिजॉल्व है इन 100 ग्राम सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है बेटा 15 ग्राम कितने में डिजॉल्व है बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे वाटर बोला, वाटर है सोल्यूशन में आप लीजिएगा, ठीक है। 15 ग्राम सोल्यूशन, ऐसे आपका मतलब होता है। इन सब चीज़ों का ये टर्मिनोलॉजी होता है बेटा, ठीक है। इन सब चीज़ों की क्या होती है, टर्मिनोलॉजी होती है। मेरे ख्याल से आपके समझ में आई होगी ये वाली बात, ओके। ये वाली बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आई होगी। चलिए ये समझ में मास कैसे आया, क्योंकि 15 ppm दिया, इसका मतलब 15 ग्राम डिजॉल्व है 10⁶, मतलब 1 मिलियन ml सोल्यूशन में, ये इसका मतलब था बस।